कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं ड्रैगन ग्लिम्स, जो प्रशांत नील सर की मूवी का है अनाउंसमेंट। तो इस मूवी की वैसे काफी टाइम से हमें जो है ना एक वेट था कि मतलब जूनियर एनटीआर के साथ प्रशांत नील सर की कोई मूवी आने वाली है। और वैसे प्रशांत नील सर पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। हम तो वेट कर रहे थे कि केजीएफ का कुछ आएगा और सलार से रिलेटेड कुछ आएगा, बट खैर उन्होंने ड्रैगन से रिलेटेड ये जो है ना अनाउंसमेंट की और 4 मिनट का लंबा चौड़ा एक मतलब है ये। काफी कुछ पता चलेगा कि किस तरह है। हाँ, मुझे लगता है सीन काफी होने वाले हैं इसमें, तो देखने में बड़ा मजा आने वाला है। और प्रशांत नील सर की मुझे एक चीज बड़ी पसंद आती है कि इनकी मूवीज के अंदर ना वो थोड़ा डार्क थीम होता है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। खैर देखते हैं ये ग्लिम्स कैसा है, इसको जल्दी से फिर स्टार्ट कर लेते हैं। It's true. ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बंट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलन्स। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. 1967. On the second day, He created the sky and the water. On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day, He made the animals and the humans. And on the seventh day, God rested. And then the devil was born. खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। लुक्स कैसे हैं? भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाए। और मुझे एक डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है।
एंड ये था ड्रैगन ग्लिम्स, और क्या ही कमाल का ग्लिम्स था और देख के बड़ा मजा आया। वैसे मैं बात करूं इसके अंदर जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत ही कमाल की थी, नो डाउट। जिस तरह से हमें मतलब पंचाल नील सर की कुछ मूवीज हैं जैसे KGF हो गई, वो हमारे माइंड से कभी हटती ही नहीं। जब भी मतलब हम मूवीज की बात करते हैं तो KGF जरूर माइंड में आती है, और मुझे लगता है ड्रैगन भी कुछ उसी बेस पे होने वाली है। और जिस तरह से स्टार्टिंग के अंदर इसकी स्टोरी बताई गई कि ये हुआ और इस तरह से मतलब अंग्रेज आए, उन्होंने अफीम का कारोबार किया और फिर वो चले गए, फिर उसके बाद वो छोड़ के गए तो विलन पैदा हुए, तो इस तरह से मतलब एकदम स्टोरी की समझ आ गई। और वैसे इसमें और क्या होगा मुझे समझ ये नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि इन्होंने स्टोरी काफी हद तक रिवील कर दी है ग्लिम्प्स के अंदर ही, और इसके अभी टीजर ट्रेलर आना बाकी हैं, तो वो चीज भी है। और मूवी को अभी रिलीज में भी बहुत टाइम है, लेकिन इसमें मैं बात करना चाहूंगा जूनियर NTR सर के लुक की, तो उनका लुक बहुत अलग था और बहुत खतरनाक लुक थे। मुझे लगा था कि शायद उनका कोई हीरो वाला कैरेक्टर होगा, लेकिन उनका विलेन वाला है ना, तो वो उनके लुक्स भी काफी खतरनाक और डेंजरस लग रहे थे। बिल्कुल जैसे मतलब उनका वेट और चब्बी टाइप लगते थे, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्लिम, और पूरा फेस भी ऐसे मतलब जो है ना वो भी स्लिम लग रहा था, ओवरऑल बॉडी भी तो काफी अच्छे लग रहे थे। उन्होंने वो किया है ना, बहुत जिम वगैरह किया है ना, वेट कम किया है। और उसके अलावा मुझे NTR वैसे मैं तो ये है कि ऐसा हीरो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, विलन वाले और बिल्कुल खूंखार बने हुए थे। उनके जो डायलॉग्स थे वो भी बड़े खतरनाक थे, जिस तरह से वो कह रहे थे कि मैं बंदे को मार के वो याद नहीं रखता, मुझे शक्ल नहीं आती, तो डायलॉग बड़े खतरनाक थे। और इधर अनिल कपूर को जैसे एज अ हीरो रखा, तो वो भी मतलब अब उनके किस तरह से रोल होगा वो भी मतलब इंटरेस्टिंग है थोड़ा जानने का कि वो किस तरह मुझे एक चीज की फीलिंग आ रही है कि हम हीरो विलन की डिस्कशन अभी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि प्रशांत नील सर एक ऐसे मतलब हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं कि उनकी मूवीज के अंदर कुछ इस तरह के सीन होते हैं, कुछ इस तरह के डायलॉग्स होते हैं कि हमें वो विलन भी पसंद आने लग जाते हैं। जिस तरह से हमने KGF मूवी थी और देखी थी, रॉकी भाई थे, उनका रोल ऐसा था कि मतलब जब उनकी ओवरऑल स्टोरी सुनाई थी तो हमें उन पे तरस भी आता था और उनमें हीरो भी हमें नजर आता था और वो विलन भी खुद होते थे। मतलब तीनों कैरेक्टर में। और ये चीज है कि मतलब प्रशांत नील सर इस कैटेगरी में, इस खूबी में तो बहुत अमेजिंग है। और मुझे लगता है कि ये मूवी जो है ना KGF से थोड़ी इंस्पायर है, और जिस तरह से उसमें किया हुआ था ना KGF जब, हाँ वो मेंशन किया था, जिस तरह से उस मूवी के अंदर एक जलवा था, जिस तरह से मुझे लगता है KGF की तरह इस मूवी के अंदर भी अलग लेवल का जलवा होने वाला है। और हमने पिछले मतलब कई टाइमों से हम ट्रेलर टीजर देखते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक उन्हीं मूवी में से है जिनका हमें वेट रहता है कि इसका कुछ और आए तो हम देखें, कुछ और आए तो देखें। और क्या ही कमाल की एक्टिंग कर रहे थे जूनियर NTR सर, और अनिल कपूर भी अच्छे लग रहे थे, और रुक्मणी जो है ना वो भी अच्छी लग रही थी। बाकी वैसे बात की जाए ना इसमें स्टोरी टेलिंग की और ग्राफिक्स की, और जिस तरह से वो डार्क थीम होता है प्रशांत नील सर की मूवीज में, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है। और इस मूवी में भी सेम कुछ वैसा ही था। सो मुझे लगता है हम बहुत एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर, और एक्साइटमेंट पीक पे पहुंच चुकी है। तो बाकी देखेंगे इसका नेक्स्ट कुछ आएगा तो जरूर हम उस पर रिएक्ट करेंगे। बाकी आप बताइएगा आपको ये ड्रैगन ग्लिम्प्स कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेकर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।